बॉलीवुड की चमक धमक भरी दुनिया में कुछ कहानियां पर्दे के पीछे की मेहनत और समर्पण की मिसाल बन जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है छावा की, जिसमें विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई है। विक्की कौशल, जो अपने किरदारों में डूब जाने के लिए मशहूर हैं, उन्होंने इस ऐतिहासिक भूमिका के लिए अपनी सीमाओं को पार किया। उन्होंने न केवल तलवारबाजी और घुड़सवारी में महारत हासिल की, बल्कि मराठी भाषा और उच्चारण को भी 4 सप्ताह तक सीखा ताकि अपने किरदार में पूर्णता ला सकें। फिल्म के लिए विक्की ने कई महीनों की ट्रेनिंग भी ली, उसके बाद जाकर उन्हें मिला छावा। तो आइए जानते हैं आज छावा फिल्म बनने के पीछे की कहानी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रखा है। साथ ही इस वीडियो में हम यह भी जानेंगे कि इस फिल्म को कौन से शहर में और कौन से गांव में शूट किया गया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छत्रपति संभाजी महाराज के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। हाल ही में 14 फरवरी 2025 को रिलीज हुई फिल्म छावा ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार शुरुआत की है। पहले दिन इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 31 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि वर्ल्ड वाइड कुल संग्रह 47.25 करोड़ रुपए रहा। दूसरे दिन फिल्म ने भारत में 36.5 करोड़ रुपए जोड़े, जिससे 2 दिनों में कुल भारतीय कमाई 67.5 करोड़ रुपए हो गई। विदेशी बाजारों से 25 करोड़ रुपए की कमाई के साथ वर्ल्ड वाइड कुल संग्रह 102.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। फिल्म को दर्शकों और समीक्षकों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। विक्की कौशल की छत्रपति संभाजी महाराज के रूप में दमदार प्रस्तुति की सराहना हो रही है। बड़े से बड़े बॉलीवुड सितारे और राजनीतिक हस्तियां भी फिल्म की तारीफ कर रहे हैं। फिल्म की कहानी, निर्देशन और संगीत की भी विशेष प्रशंसा हो रही है। फिल्म छावा को बनाने में मेकर्स को काफी मेहनत करनी पड़ी। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर बनी इस फिल्म में हर छोटे से छोटे दृश्य को जीवंत और प्रभावशाली बनाने के लिए जबरदस्त तैयारी की गई थी। इस फिल्म के मेकिंग का एक वीडियो हाल ही में विक्की कौशल ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि छावा के लिए उन्होंने और पूरी टीम ने कितनी कड़ी मेहनत की। इस वीडियो को मैडॉक फिल्म्स ने बीते मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा किया। इसमें विक्की कौशल बेहद खतरनाक एक्शन सीक्वेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखाया गया कि कैसे हर एक सीन के लिए उन्होंने दिन में 6 से 8 घंटे तक की कठोर ट्रेनिंग ली। इसमें घुड़सवारी, तलवारबाजी और युद्ध के सीन को परफेक्ट बनाने के लिए विशेष रूप से अभ्यास किया गया। विक्की बताते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उनके शरीर पर हर दिन नए कट और चोटों के निशान पड़ जाते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनिंग ने उनकी जिंदगी में एक नया अनुशासन लाया, जो पहले उनके जीवन में नहीं था। फिल्म में मराठा योद्धा छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाने के लिए विक्की कौशल को अपने शरीर को एक दमदार और शक्तिशाली रूप में ढालना पड़ा। उन्होंने बताया कि उन्हें यह तो पता था कि फिल्म के लिए ज्यादा वजन और मस्कुलर बॉडी की आवश्यकता होगी, लेकिन यह नहीं पता था कि इसे हासिल करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शूटिंग के दौरान उनका वजन 100 किलो से भी ज्यादा था और इस लुक को मेंटेन करने के लिए उन्होंने सख्त डाइट और वर्कआउट का पालन किया। विक्की कौशल ने यह भी खुलासा किया कि जब वह पहली बार निर्देशक लक्ष्मण उतेकर से मिले तो उन्होंने तुरंत निर्माता दिनेश विजान को फोन करके कहा, मुझे मेरा छावा मिल गया। इस एक वाक्य से ही यह साफ होता है कि विक्की इस किरदार में कितने परफेक्ट बैठते हैं। इस फिल्म की मेहनत अब बॉक्स ऑफिस पर साफ नजर आ रही है। दर्शक इसे बेहद पसंद कर रहे हैं और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है। रिलीज के सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही छावा ने 165 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन कर लिया है। यह फिल्म न सिर्फ कमाई के मामले में बल्कि कंटेंट और परफॉर्मेंस के स्तर पर भी एक ऐतिहासिक हिट साबित हो रही है। आप अगर इस फिल्म के कुछ बिहाइंड द सीन के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि फिल्म की शुरुआत में जब विक्की कौशल औरंगजेब के बुरहानपुर राज्य पर हमला करता है, वहां पर एक खूबसूरत सा मार्केट दिखाया जाता है, जहां पर अगल बगल महल बने होते हैं और बीच में मार्केट होता है जहां पर ढेर सारे लोग इकट्ठे होते हैं। आपको बता दें कि इस सीन में जो सेट दिखाई दे रहा है, ये सेट कोई परमानेंट सेट नहीं था, बल्कि इस सेट को इस फिल्म के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके बनाया गया था, ताकि दर्शकों को यह एक रियल गांव फुल हो सके। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरह से सेट को बनाया गया था। वही इसी सीन में जब विक्की कौशल अपने सैनिकों को मरते देखते हैं तो खुद कर ऊपर आते हैं और तलवार से मुगलों के सेना को मारते हैं। वहां पर जो तलवारबाजी का परफेक्शन दिखाया गया था, आप देख सकते हैं कि उस सीन में परफेक्शन के लिए विक्की कौशल को किस तरह तलवारबाजी के लिए ट्रेनिंग लेनी पड़ी थी। आपको बता दें कि जब बुरहान पर किले पर हुए हमले के सीन को शूट करना था, तो उसे सीन को शूट करने के लिए वहां पर जितने भी एक्टर्स और मार्क्स थे, यहाँ तक कि जो बैकग्राउंड में थे, उन्हें भी सुबह से लेकर शाम तक ट्रेनिंग दी गई थी। जो घोड़े पर थे उन्हें घोड़े से ट्रेनिंग दी गई और जो नीचे लड़ने वाले थे उन्हें नीचे ट्रेनिंग दी गई। आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ साइड एक्टर्स भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
यहाँ तक कि इस फाइटिंग सीन में परफेक्शन लाने के लिए घोड़े को भी ट्रेनिंग दी गई थी। इसी फिल्म में लास्ट में एक सीन आता है जहाँ पर मुगल के 1 लाख से अधिक सेना संभाजी महाराज पर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं। तभी संभाजी महाराज अपने मराठा सैनिकों को इकट्ठा करके उन्हें मराठा के वसूलों के बारे में बता रहे होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक साथ एक कमरे में हजारों लोग खड़े हैं, और यह कोई VFX नहीं बल्कि यहाँ पर सही में इतने लोगों को एक साथ इस रूम में खड़ा किया गया था इस सीन को शूट करने के लिए। वही इस फिल्म के लास्ट में जब संभाजी महाराज और उनके कवि को मुगल बंदी बनाकर रखते हैं और अंत में उनके कवि को मुगल वहां से लेकर जा रहे होते हैं, तभी छत्रपति संभाजी और उनके कवि दोस्त एक कविता कहते हैं। आपको बता दें कि इस सीन में जो इमोशन सीन दिखाया गया था, इन दोनों के बीच का वह कोई एक्टिंग नहीं बल्कि वह सही में दोनों इस सीन को करते वक्त भावुक हो गए थे और रोने लगे थे। आपको बता दें कि छावा फिल्म की शूटिंग के अंतिम दिन का माहौल भी बेहद भावुक था। पूरी टीम ने इस ऐतिहासिक गाथा को जीवंत करने के लिए दिन रात मेहनत की थी। जैसे ही फिल्म की आखिरी सीन पूरी हुई, सेट पर एक गहरा सन्नाटा छा गया। मुख्य अभिनेता विक्की कौशल, जिन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई थी, खुद को इस किरदार से इतनी गहराई से जोड़ चुके थे कि शूटिंग खत्म होते ही उनकी आंखों में आंसू छलक आए। पूरी टीम ने संभाजी महाराज के संघर्ष, बलिदान और दर्द को इतने गहराई से महसूस किया था कि फिल्म खत्म होते ही कई कलाकार भावुक हो गए। यह फिल्म सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि उनके लिए एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी बन गई थी। विक्की कौशल के लिए छत्रपति संभाजी महाराज का किरदार निभाना किसी युद्ध से कम नहीं था। यह सिर्फ तलवारबाजी और युद्ध के मैदान में लड़ने तक सीमित नहीं था, बल्कि इस किरदार में वह मानसिक और भावनात्मक गहराई भी थी जिसे पर्दे पर लाना आसान नहीं था। संभाजी महाराज के जीवन में जो यातनाएं थीं, उन्हें महसूस करना विक्की के लिए सबसे कठिन रहा। एक सीन में जब संभाजी को मुगलों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, उस सीन को करते वक्त विक्की इतने डूब गए थे कि शूटिंग के बाद भी उन्हें खुद को उस भावनात्मक स्थिति से बाहर लाने में वक्त लगा। रश्मिका मंदाना, जिन्होंने येसुबाई भोंसले का किरदार निभाया, के लिए यह भूमिका भी चुनौतीपूर्ण रही। येसुबाई सिर्फ एक पत्नी ही नहीं थीं, बल्कि एक निडर मराठा योद्धा भी थीं। रश्मिका को इस किरदार के लिए मराठी भाषा सीखनी पड़ी और तलवारबाजी में निपुण होना पड़ा। उन्होंने कई महीनों तक घुड़सवारी और युद्ध के प्रशिक्षण लिए ताकि वह पर्दे पर असली मराठा योद्धा की तरह नजर आएं। अक्षय खन्ना, जो औरंगजेब की भूमिका में थे, के लिए यह किरदार मानसिक रूप से काफी चुनौतीपूर्ण था। औरंगजेब भारतीय इतिहास के सबसे क्रूर शासकों में से एक था और उसकी मानसिकता को समझना आसान नहीं था। अक्षय को इस भूमिका में उतरने के लिए उसकी राजनीति, चालाकी और निर्ममता को अपनाना पड़ा, जो उनके लिए एक नया अनुभव था। कई बार वह खुद को इस किरदार से असहज महसूस करते थे, लेकिन उन्होंने इसे पूरी ईमानदारी से निभाया। आशुतोष राणा, जिन्होंने सरसेनापति हंबीरराव मोहिते की भूमिका निभाई, के लिए यह किरदार एक गौरवशाली अवसर था। हंबीरराव मोहिते मराठा साम्राज्य के सबसे बहादुर सेनानायकों में से एक थे। आशुतोष ने इस किरदार को निभाने के लिए ऐतिहासिक किताबों और पुरानी मराठा युद्ध नीतियों का गहन अध्ययन किया। उनका लुक और बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से एक अनुभवी योद्धा की तरह बनाई गई, जिससे वह किरदार में पूरी तरह से ढल सके। दोस्तों, छत्रपति संभाजी महाराज का अंत भारतीय इतिहास का सबसे दुखद अध्याय है। 1889 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने छल से संभाजी महाराज को बंदी बना लिया। उन पर इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला गया, लेकिन उन्होंने अपने धर्म और मराठा गौरव के आगे झुकने से इनकार कर दिया। क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें अमानवीय यातनाएं दी। संभाजी महाराज को कई दिनों तक यातनाएं दी गईं। उनकी आंखें निकाल दी गईं, उनकी जीभ काट दी गई ताकि वे अपनी वीरता की गाथा सुना न सकें। फिर भी उन्होंने अंतिम समय तक हर हर महादेव का उद्घोष किया। आखिरकार उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया, लेकिन उनकी वीरता और बलिदान हमेशा के लिए अमर हो गया। जब इस दृश्य की शूटिंग हुई तो सेट पर मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया। विक्की कौशल और बाकी कलाकारों ने इस दर्द को महसूस किया और उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर भी इस ऐतिहासिक कहानी को इतने गहराई से जी चुके थे कि वे भी अपने आंसू रोक नहीं पाए। शूटिंग के आखिरी दिन पूरी टीम ने संभाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी और उनकी कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का वचन लिया। छावा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास के उस अध्याय का प्रतीक है जिसे हर भारतीय को जानना चाहिए। यह फिल्म न केवल मनोरंजन का साधन बनी, बल्कि यह हमें हमारे वीर पूर्वजों के बलिदान और संघर्ष की याद भी दिलाती है। शायद यही वजह थी कि शूटिंग के आखिरी दिन हर किसी की आंखें नम थीं, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज बना दिया था। अगर आपने अभी तक यह फिल्म नहीं देखी है तो इसे जरूर देखें, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं
तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब